अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू क्लास 11 2025 न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, हमारे पास बैक्टीरिया एंड वायरसेस के अंदर आ जा रहा है साइटोप्लाज्म। इजी और सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दो। इस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि आप लोगों को दोबारा कहीं और से पढ़ने की जरूरत पेश ना आए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म क्या होता है। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। हमारे पास साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, ये चीज आप लोग जहन में बैठा लो सबसे पहले कि एक लिक्विड है। उसके अलावा वो लिक्विड आपके पास कंटेन कर रहा है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज के अंदर न्यूक्लियोइड और राइबोसोम्स जैसे न्यूक्लियोइड ऑर्गेनेलीज। एक बात आप लोगों के पास याद आनी, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास बैक्टीरिया के जो सेल है वो क्या चीज कंसिस्ट नहीं करते, तो उनको बताना है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज वो कंसिस्ट नहीं करते। क्या कंसिस्ट करते हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो ऑर्गेनेलीज कंसिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये लाजमी बताना है कि वो न्यूक्लियोइड और राइबोसोम्स कंसिस्ट करते हैं या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज को वो सिंगल कंसिस्ट करते हैं। ओके, एमसीक्यू, व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। ये लिखा गया साइटोस्केलेटन और नॉर्मली सेल्स में प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। अब आपके पास जो चीजें अवेलेबल है हमारे पास उनको उन्होंने डिस्कस कराया है। मेरे हाथ इतने बुरे आते हैं वीडियोस में, लेकिन ये इतने बुरे नहीं है पर्सनली। ओके, स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम्स स्मॉल इन साइज। आप लोगों ने राइबोसोम्स देखे होंगे, आप लोग सर्च करो जाकर गूगल पे, ये स्मॉल इन साइज होते हैं। इसका साइज होता है 70s। अब जो लार्ज वाला होता है उसका है 50s और जो स्मॉल है वो होते हैं 30s। अब राइबोसोम्स का बताना है कि वो फ्लोट कर रहे होते हैं फ्रीली, यानी तैर रहे होते हैं बिल्कुल फ्रीली, कोई रोक टोक नहीं उनको होती। सम अटैच विद, कुछ तो ज्यादातर जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। नेक्स्ट आपके पास आएगा न्यूक्लियोइड। सेंटर होगा हमारे पास साइटोप्लाज्म की, उसकी पोजीशन है। देन इरेगुलर सी जगह और डेंस एरिया, धंसा हुआ एरिया का जो होता है न्यूक्लियोइड। अब ये न्यूक्लियोइड कंसिस्ट करता है डीएनए। डीएनए की आपसे तारीफ पूछेंगे कि बैक्टीरिया के डीएनए का बताएं। बैक्टीरिया के यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है, जो ये आपके पास सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्या नहीं है इसके अंदर, नॉर्मली जो दूसरे सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में आती है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं लगी होंगी। ये आपके पास एमसीक्यू आ रहा है। प्लाज्मिड, कुछ बैक्टीरिया हमारे पास, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स होते हैं। अब वो प्लाज्मिड्स क्या है, वो भी सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। एक तो हो गया डीएनए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो ये आसान और सिंपल सा टॉपिक था, 3 मिनट्स की वीडियो फिर भी बन गई है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जरूरी कि आप लोगों से बात करनी थी, अगर आप लोगों में से किसी को हमारे पास ऑनलाइन ट्यूशन पढ़नी है, ऑनलाइन आपको ट्विटर चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी फीस है। अगर आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर 9, 10, 11, 12 के सारे कवर करने हैं तो थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन अकेडमी की तरह की होगी। उसके अलावा दूसरी चीज, अगर आप लोगों के पेरेंट्स में किसी ने होम्योपैथिक कंसल्टेशन करानी है, यानी होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं मिल रहा और अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर चाहिए, तो मेरे पास 3 डॉक्टर्स हैं। फर्स्टली मैं एज ए स्टूडेंट खुद हूँ, उसके साथ मेरे एग्जैक्टली मैं अपने प्रोफेसर से पूछ सकती हूँ। सेकेंडली मेरे फादर हैं, और थर्डली मेरे ताया बुआ यानी मेरे बाबा के भाई। तो आप लोग वो चीज़ यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।